Good morning, class. How are you, students? Students, yesterday we started chapter 15 of geometry. You all must have written the work on geometry copy because it is of geometry chapter. So, student, today I have to explain you one theorem, that is angle sum property of a triangle. That what does an angle sum property of triangle says. Today is 30th July. Okay, class, standard 7, write down date and classwork on the top. Chapter 15, properties of triangle. Okay, we have to do theorem, angle sum theorem. Angle sum, already we did one theorem. Which one? Vertically opposite angle. This is angle sum property of which figure? Angle sum property of triangle, as we are studying triangle. देखो इसमें क्या है, हम एक ट्राइंगल, हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक ट्राइंगल के all the three angles when added together measures 180 degree. We will form a triangle A, B and C. ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को आप इस थ्योरम को कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा और साथ का साथ मैथ्स लैब एक्टिविटी में भी ऐड कीजिएगा. उसमें आपको वो सारा प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जो थ्योरम हम एक्सप्लेन करेंगे वो थ्योरम बनाइएगा और डायग्रामेटिकल पार्ट वाले साइड में ये एक्टिविटी शो कीजिएगा और इसको पेपर कटिंग से शो कीजिएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या दिखाना चाह रहे थे कि ये एंगल ए है एंड दिस वन इज़ एंगल बी एंड दिस वन इज़ एंगल सी. हम इसको कोई नाम दे देते हैं. आई हैड गिवन वन नेम, नंबर 2 एंड 3. ये दिखाने के लिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, इसके लिए हमको एक फॉल्स कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. अपने आंसर के सपोर्ट में आई हैव टू ड्रॉ वन पैरेलल लाइन एक्स वाई फ्रॉम सी. एक्स वाई से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. और पैरेलल लाइन का मतलब ये ए बी के पैरेलल है. ये ए बी हमने जो ड्रॉ की थी ना, इसको हम थोड़ा सा इमेजिनरी ऐसे बड़ा कर देते हैं, हल्का सा डैश डैश लगा के, इधर से भी और इधर से भी. ठीक है. तो ये ए बी और एक्स वाई दो पैरेलल लाइन हो गई हैं. अब हमको ये दिखाना है कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होने से दो एंगल और बन गए. ठीक है. 1 2 3 ऑलरेडी हम नाम दे चुके थे. इसको नाम दे दिया एंगल 4 और इसको नाम दे दिया एंगल 5. ठीक बच्चे. अब इससे ही हम ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ये कहती है, इसको हम पहले इसका सोल्यूशन लिखेंगे कि क्या मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का. इसकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट इज, ये देखो स्टेटमेंट भी आपको खुद से लिखनी होती है. खाली आ जाएगा कि प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट बाय योर ओन इन योर ओन लैंग्वेज. आई डोंट नो व्हाई ये वीडियो बनते बनते हेजी क्यों हो जाती है. ऑलवेज इट हैपन्स. अब इसमें क्या लिखना है हमको कि ये इसकी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 180 डिग्री. प्रूव दैट sum of all angles, ये सिंबॉलिकली हमने लिखा है, ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी सिंबॉलिकली लिखा है, मेजर्स 180 डिग्री. आप सबने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड होने के बाद 180 डिग्री हो जाते हैं. इसको हमको प्रूफ करना है. ठीक है. चलिए, इसके प्रूफ में हमने क्या किया. लेट अस हैव अ ट्रायंगल. लेट अस हैव, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, लेट अस हैव ट्रायंगल ए बी और सी. ठीक है. अब थ्रू ए, अब हमने इसके सपोर्ट के लिए क्या किया, थ्रू ए ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ लाइन भी लिख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन
एक्स वाई पैरेलल टू, किसके पैरेलल बनाई हमने, पैरेलल टू ए बी। हमने इस ए बी के पैरेलल एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ किया है। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद से हम आपको यहाँ पर दिखा दिए हम कि यहाँ पर हमने ये ए बी था, इसके पैरेलल एक एक्स वाई ड्रॉ कर ली है एज शोन इन द फिगर। कैसे ड्रॉ की, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे। देखो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि एक्स वाई और ए बी पैरेलल लाइन है और ए बी एक हमने बीच से ट्रांसवर्सल ड्रॉ की। देखो, अभी आप फ़ौरन ही प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन पढ़ के हटे हो, है ना। हमने ये एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की जो ए और सी पर कट कर रही है। इस ट्रांसवर्सल के हेल्प से हमको कुछ रिजल्ट दिखाने हैं, और ये भी एक ट्रांसवर्सल है, बी सी भी। ए बी और एक्स वाई दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल्स हैं जो कि इसको बीच से काट के जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रिजल्ट्स कैसे हम प्रूफ कर देंगे। अब हम लिखेंगे नाउ एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी। अभी हम ये दिखाएंगे कि एक्स वाई पैरेलल ए बी है और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए सी ट्रांसवर्सल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, रीज़न दे दिया, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम दिखाएंगे कि ए बी और एक्स वाई पैरेलल हैं और बी सी एक ट्रांसवर्सल है। इसके कंडीशन से हम एंगल 5 और एंगल 2 को इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब अगेन एक्स वाई पैरेलल ए बी, इस बार ट्रांसवर्सल हम ए सी को नहीं मान के बी सी को मान रहे हैं एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसके ट्रांसवर्सल होने की वजह से एंगल 2 इक्वल एंगल 5 हो गया, एंगल 5 इक्वल एंगल 2। और रीज़न वही, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि इस तरह से जब एंगल कटता है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ठीक है, यहाँ से बनने वाला ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको नंबर 1 मान लेंगे। देखो, ये एज्यूम किया जाता है 1 और 2। ठीक है, इसको हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल 4 1 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि अंदर वाले ये तीनों एंगल जुड़ के 180 बना रहे हैं। अब ये जब हमको प्रूफ करना है तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट आप देखिए कि आपने एक लीनियर पेयर देखा ना, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने उन सब का सम मिल के 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इस पर बनने वाले एंगल 4 एंगल 3 और प्लस एंगल 5 अगर किया जाए तो सम कितना आना चाहिए इन तीनों का, यस 180 आना चाहिए। अब हम कहते हैं अब हम लिखेंगे कि एज एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, so sum of angles forming on a straight line is equal to 180 डिग्री। Therefore, देखो कौन कौन से एंगल हैं, 4 3 5, so therefore एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये तीनों इक्वल हो जाएंगे किसके, 180 डिग्री के, बिकॉज ऑफ एक्स वाई इज अ एस टी लाइन। लीनियर पेयर नहीं लग रहा है क्योंकि पेयर नहीं है, 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम रिजल्ट्स 1 एंड 2, 2 रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी निकाले हैं, 1 और 2। 1 में है कि एंगल 4 1 के बराबर है और एंगल 5 2 के बराबर है, तो हम एंगल 4 को क्या लिख देंगे, एंगल 1, और एंगल 5 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस एंगल 1
प्लस एंगल 2 हमने एक साथ करके लिख लिया, अरेंज करके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 1 2 3 कौन से एंगल हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। ओके बेटा, सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट sum of all angles of a triangle is 180 degree. This is your theorem, ठीक है बेटा। अब आपको इस थ्योरम को लिखना है आपकी कौन सी कॉपी पर? अपनी जो ज्योमेट्री कॉपी बना रहे हो उस पर भी, एज वेल एज आपकी मैथ्स लैब कॉपी पर भी। आपकी जो मैथ्स लैब की कॉपी है ना, देखो इसमें एक्टिविटी नंबर 12 में ये पूछा जा रहा है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको उसको नहीं करके आपको ये वाली एक्टिविटी टू कंफर्म दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, आपको ये वाली एक्टिविटी नहीं करके जो हमने अभी बताई है ना, इसको कर लेना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। आप एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए इस तरह से एक ट्रायंगल कट करना, ओके, इस तरह से एक ट्रायंगल कट करना, और कट करने के बाद कंपास से मेजर करके अगर आप एंगल बनाते हो ना, तो आपका ट्रायंगल एकदम सेट बैठता है। यहाँ एक एंगल यहाँ कट करके आपने दिखाया, और एक एंगल यहाँ। देखो अभी हम लोग का अलग अलग जाएगा, बट फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। ये है एंगल 1, ये एंगल 2, और एक ये एंगल 3। मेरा ये कहना है कि अगर हम इन तीनों एंगल की कटिंग करेंगे और इनको स्ट्रेट लाइन पर अगर हम अरेंज करते हैं, तो ये कितना फॉर्म करता है? एग्जैक्टली 180 फॉर्म करना चाहिए। हम लोग बोलते तो हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। अभी ये प्रूव करके हम लोग दिखा देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इसको पेस्टिंग करोगे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसका हमने कोई भी एक सेंटर ले लिया। नाउ आई हैव टू ऐड ऑल दीज एंगल्स। लेट अस हैव, ये एंगल 3 मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये एंगल 1 मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये वाला एंगल 2 मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो तीनों के एंगल मैंने, जो कोना बन रहा था ना एंगल्स का, वो मैंने इस तरह से अरेंज करके इस पॉइंट पर लगा दिए। अब आप देखिए कितना डिग्री मेजर कर रहा है ये, आप देख सक रहे हो ना। अभी एक्चुअली गम नहीं लगाया है ना मैंने। चलिए बेटा बताइए कितना डिग्री मेजर कर रहा है? अगर हम इसकी पूरी कटिंग कर देते, ये एंगल 2 यहाँ से नहीं जाके इस तरह से यहीं पर ख़त्म हो जाता, इतना ऊपर से हम नहीं काटते, तो कितना हो जाता ये? देखो ना, हम काट के दिखा देते हैं। एंगल वो है जो यहाँ कोने पे बना है, नोक जहाँ पर आई है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट सम ऑफ दीज 3 एंगल इज 180 डिग्री। आप पेस्टिंग करोगे, आप पेस्टिंग में देख लोगे कि ये एग्जैक्टली एक साथ चिपक के 180 फॉर्म कर रहा है। दैट्स इट बच्चे, इतना ही काम है आपका कि एंगल सम प्रॉपर्टी को अपनी क्लास वर्क कॉपी में, यानी कि ज्योमेट्री कॉपी में, और साथ का साथ ये एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप मैथ्स लैब में करेंगे, क्लास वर्क कॉपी में उतना ही थ्योरम उतारिएगा, बट एक्टिविटी में वो थ्योरम भी करना है और प्लस इसको भी। अब बच्चे प्लीज़ सिली क्वेश्चंस क्लास में मत पूछा करो, बार बार एक ही जैसा सवाल आप सब लोग पर्सनल नंबर पे पूछने लगते हो ना, तो बहुत इरिटेशन होती है। अभी मैंने वीडियो में सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।